हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, है ना। तो हम लोगों ने त्रिकोणमिति का परिचय में अध्याय 8.1 का अति लघुत्तरी 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कल सीख लिया था। आज हम उसके आगे का क्वेश्चन सीखते हैं, है ना बच्चों। बहुत आसान और सटीक तरीके से, है ना। आइए, क्योंकि कल हम लोगों ने 6 तक देख लिया था, है ना। यदि सेक ए बराबर 13/12 तब अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का गणना कीजिए। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। तो आप देखिए, अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का गणना कीजिए, मतलब इसमें सेक दे दिया है। अब इसके पार्ट कितने? 5। मतलब कौन कौन? साइन है, कॉस है, फिर टेन है, कॉट है, कोसेक है। ये 5 हमको निकालने हैं। तो देखिए, हमने कल कहा था कि आप लोग जब भी ऐसा सवाल आए तो आप लोग क्या बनाओगे? समकोण त्रिभुज। क्या बनाओगे? समकोण त्रिभुज। नाम दो A B C। अब देखो, सेक ए बराबर 13/12। हमने कल एक ट्रिक बताया था, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। तो देखो, ये क्या है? साइन का है, साइन थीटा। ये क्या है? कॉस थीटा। और ये क्या है? टेन थीटा। ये 3 है ऊपर, और जस्ट इसका अपोजिट ये नीचे से अगर लोगे तो कॉट। कॉट का क्या होगा? आधार बटे लंब। और सेक का क्या होगा? कर्ण बटे आधार। फिर कॉसेक का क्या होगा? तो कर्ण बटे लंब। तो इसमें सेक दिया है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो ये क्या है? कर्ण बटे आधार। ये कर्ण हो गया। अब आपको कल मैंने ये भी बताया था कि ये ए के सामने वाला हमेशा क्या होता है? लंब होता है। तो इसमें कहीं लंब दिया है? नहीं। तो कर्ण कितना है? 13। तो कर्ण आप हमेशा आगे वाला कर्ण होता है। आधार कितना है? 12। तो मतलब आपको क्या निकालना है? BC। क्या निकालना है? BC। और ये BC निकलेगा कैसे? पाइथागोरस प्रमेय। ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय कल हमने आप लोगों को सिखाया था। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? हमें दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर। लंब कितना है? तो 12। और ये हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का 144, और ये BC का स्क्वायर। और 169, ये 44 इधर उड़कर 100 आ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? माइनस का। तो ये BC का स्क्वायर। कुल मिलाकर हमको तीनों ये पता होगा, तभी तो हम आगे का निकाल पाएंगे ना। कितना बच्चा? 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, बस। तो BC का स्क्वायर बराबर आ गया, इस पर चढ़ जाएगा रूट BC। तो ये वर्गमूल कितने का होता है? 5 का। कितने का होता है बच्चों? 5 का। तो हमारा निकल गया 5, तीनों निकल गया ना। उसने पूछा कि अन्य सभी कोणों का मान बताइए। तो हमारा सेक ए का तो मान हमें पता है, लेकिन और कौन कौन बच रहे हैं? तो सेक का उल्टा क्या होता है? सेक का कॉस होता है, कॉस ए। सेक का उल्टा कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है? देखो, बीच में आधार बटे कर्ण। और आधार इसमें है कितना? ये तो लंब हो गया। आधार कितना है? 12, और कर्ण कितना है? 13। तो कॉस ए बराबर हो गया 12/13। दूसरा हम साइन का ले लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब साइन कितना है? A, और लंब कितना है इसमें? 5, और कर्ण कितना है? 13। साइन का भी निकल गया। ऐसे ही सेक का हो गया ना। कॉसेक ले लो, कॉसेक ए। कॉसेक ए उसका उल्टा होता है कर्ण बटे लंब। तो कॉसेक, कर्ण कितना है? 13, और लंब कितना है? तो 5। तो कॉसेक निकल गया। 1 2 3, टेन का भी ले लो। टेन ए लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है इसमें? 5, और आधार कितना है? तो 12। तो टेन ए का भी निकल गया। और कॉट इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो 12/5। सबका हमने निकाल दिया। उसने बोला कि इसका कैप कहाँ गया? मिल गया। उसने कहा कि इसका आप लोग बताइए। तो हो गया ना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन। ये हम अति लघुत्तरी का पढ़ रहे हैं, प्रकाशन विद्या प्रकाशन का है। मैं आप लोगों से फिर बता दूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ध्यान से देखो आप लोग। 8 बोल रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण A तथा कोण B न्यून कोण है या न्यून कोण हो, जहां कॉस A बराबर कॉस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर, दिखाना है, दिखाइए क्या दिखाना है? कि कोण A बराबर कोण B, ये हमें दिखाना है। ठीक है, दिखा देते हैं। आप लोग क्वेश्चन पहले समझ लो। ये सवाल दिया है इसके बराबर ये, तो आपको दिखाना है कि कोण A बराबर कोण B। सिंपल सी बात है बच्चों। फिर से देखो वही,
आप देखो ये ए है, क्या है, ए है, इसे बी ले लो और इस वाले को सी ले लो। सी हम क्यों इसको ले रहे हैं, क्योंकि ए और बी दोनों हमको कोण दिखाने हैं, मतलब ये वाला इसके बराबर हमको दिखा देने हैं। तो ये बराबर कब कैसे होगा, तो देखो जब हम ये वाला लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा ये, और जब ये वाला कोण लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा ये। समझ पा रहे हो ना आसान तरीके से। चलो हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया कॉस ए बराबर कॉस बी। सिंपल सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर हम ए वाला ले रहे हैं तो देखो सूत्र वही है, क्या है, आधार बटे कण, क्या है, आधार बटे कण। तो आधार इसमें क्या होगा, जब हम ए वाले ले रहे हैं तो आधार ये होगा और कण क्या होगा ये। तो मतलब हम कहेंगे कि ए सी क्या होगा, ए सी आधार बटे कण, कण कितना है ए बी, ठीक है। अगर हम बी वाले को लंब ले रहे हैं तो आधार क्या होगा, सूत्र वही है, आधार बटे कण। आधार क्या होगा ये और कण क्या होगा ये, तो आधार बटे कण, तो सूत्र क्या होगा बी सी और बटे ए बी। कहने का तात्पर्य यह है कि ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा बी सी। और ए सी मतलब ये वाला इसके जब बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है कि कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। ये सिद्ध हो गया। बस हमको इतना ही दिखाना है, समझो। ये वाला फिर से आप समझो, आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो इसका दो तरीके हैं, आप चाहे दोनों तरीका लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम दूसरा भी तरीका बता देते हैं, आपको जो सही लगे। मान लो ये है, बी है और ये 90 डिग्री का है, सीधा नहीं बना है, ले लो ये ए है, ये बी है। दिखाना है कि ये वाला कोण इसके बराबर है। ये कैसे होगा, तो देखो अगर हम एक इसको मान लें, अगर नहीं भी मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले लो यहाँ कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है पहले ये बताओ, तो आधार बटे कण, आधार बटे कण। चलो बताओ आधार इस वाले में कौन है, ए के सामने वाला तो लंब हो गया, तो आधार कौन है, तो आधार आपका ये है इधर वाला, इसको सी मान लो, तो ए सी है। और कण कितना है, तो ए बी है। ये कॉस ए बराबर निकल गया ना, ठीक। चलो इसको रहने दो। अब ऐसे ही कॉस बी ले लो, कॉस बी क्या होगा, तो उसके बराबर भी सूत्र वही है, कण बटे आधार। तो अब लेकिन बी वाला है तो बी के सामने वाला लंब लेना है, तो आधार क्या होगा फिर, ये होगा, क्या होगा बी सी और ए बी, तो ये कॉस बी हो गया। अब ये दोनों तो निकल गए हैं और सवाल में दिया था, क्या दिया था, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए का मान क्या था, ये वाला था ए सी और बटे ए बी, और बी का मान क्या था, तो बी सी बटे ए बी। ए बी कट गया तो क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। ए सी कितना है ये, और क्या है कोण, ये वाला है कोण ए। जब दोनों बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कि ये भी क्या होगा, कोण बी भी बराबर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, 8 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये सत्य असत्य वाली बात है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि tan a का सदैव एक मान होता है, नहीं, tan a का 9 का a, इसने बोला बच्चों कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कैसे कम होता है, tan a का मान कह रहा है सदैव क्या होता है, सदैव 1 से कम होता है। कैसे, अरे आप देखो tan 90 का मान कितना होता है, तो इन्फिनिटी होता है। tan 0 का मान कितना होता है, तो tan 0 का मान क्या होता है, 0। फिर tan 60 का मान या tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, 1/√3। अगर इसका हम मान निकालते हैं, √3 का मान 1.73 होता है। अगर हम भाग करते हैं तो ये चलो 1 से कम हो गया, ठीक है, मान लेते हैं। अगर हम tan 45 का ले लेते हैं तो tan 45 का मान तो 1 होता है ना, तो आप बताओ 1 से सदैव कहाँ कम है, tan 45 का मान 1 है तो 1 से कम होता है, वो क्वेश्चन कह रहा है पहला। तो कैसे कम है, ये तो असत्य है ना, असत्य हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। आप हल करोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कॉस ए, वैसे ये आता नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, कॉस ए। फिर कह रहा है कोण ए कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, ना ना ना, कभी नहीं, गलत है ये। अगला कॉट देखो ध्यान दो आप लोग, ये 4 नंबर क्या बोल रहा है देखना आप, ये बोल रहा है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होगा। मतलब कह रहा है आप देखो कॉट ए और कॉट सिर्फ ये एक दूसरे का गुणनफल होगा, कैसे हो सकता है, इसमें ए वो तो है, ये कुछ है ये नहीं है, तो ये भी गलत है।
कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का 4/3 हो सकता है। किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी के भी नहीं होता है, किसी के लिए नहीं होता है। अगर कहे कि हाँ एग्जैक्टली उसी के लिए है तो हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है किसी के लिए हो सकता है ये मान, तो नहीं, गलत है। तो हम लोगों ने 9 को भी देख लिया, अब हम 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए, यदि 3 cot A बराबर 4 तो सेक ए का मान बताना है। सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात कर लेते हैं। फिर से वही है हल। cot A बराबर 4/3। बच्चों हाँ एक बात है, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में जो क्वालिटी है वो कम हो गया, क्योंकि जो हम ध्यान नहीं दिए थे और उसका क्वालिटी कम हो गया और MB भी मेरा चला गया था, फिर भी मैंने उसको डाल दिया है। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ये वीडियो क्वालिटी अच्छी रहेगी तो इसे शेयर कीजिएगा। cot A बराबर ये दिया है। अब आप देखो ABC, इसमें सेक ए का मान सिर्फ पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, सेक ए का कोई भी निकाल देगा। तो देखो cot A में क्या होता है, tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब। क्या होता है ये, आधार बटे लंब। अरे cot A बराबर आधार बटे लंब होता है। तो बताओ A दिया है तो A के सामने वाला क्या है, लंब है ना। तो लंब कितना है इसमें, 3 है। आधार कितना है, 4 है, तो आधार ये है। तो मतलब ये इसका मान पूछ रहा है, 5 आएगा इसका। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। त्रिकोण ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सिंपल सी बात है कि ये कितना दिया है, 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, मतलब 16 और ये 9, तो कितना हो गया, 25 हो गया। किसका, AC का स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा इस पर, रूट, तो 25 हो जाएगा। और 25 कितने का होता है, तो 5 का होता है। ये 5 निकल गए। अब उसने जिसका पूछा था बस लिख लो, सेक ए का मान पूछा था, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार होता है। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और कर्ण इसमें है कितना, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण बटे आधार कितना है, 4। ये भी अब कोई सवाल है, आप लोग सीखते जाओ, लगाते जाओ अच्छे से, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, 2 सही 3/5 है, तो क्या कह रहा है, टेन थीटा का मान बताना है और कॉस थीटा का मान बताना है। कॉस थीटा का मान बताइए, ये सवाल है। चलो आप लोग हल करते हैं हम, है ना। कॉसेक थीटा बराबर कितना दिया, 2 सही 3/5। पहले सही वाला को सही किया जाता है। देखो पहले इसका गुणा करके इसमें जोड़ा जाता है, तो 2 पंचे 10 और 3 13, ऊपर कितना हो जाएगा, 13। देखो इसमें गुणा होता है और यहाँ जुड़ता है, तो 5 दूनी 10, 3 13, और नीचे कितना है 5। कॉसेक थीटा ये निकल गया। अब कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। किसका होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये कॉसेक थीटा है। तो कर्ण बटे लंब, ये कितना दिया है, कर्ण और बटे लंब, कर्ण बटे लंब। चलो बना लो फिर से, ABC ये 90 डिग्री का होता है, ये समकोण त्रिभुज है। चलो कर्ण कितना है, इसमें थीटा दिया है तो थीटा में लंब यही होता है, लंबा है तो लंब, आधार है नीचे जमीन टाइप का, तो ये हो गया। कर्ण कितना है, तो कर्ण 13 है। कर्ण कितना है, 13, और लंब कितना है, तो लंब ये वाला है 5, मतलब आपको BC निकालना है। चलो ले लो, त्रिभुज ABC में ये वाला निकालना है। जब निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है जिसका मान पूछेगा हम उसको रख देंगे। ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, फिर से बोलो, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। हमको BC ही निकालना है। तो देखो AC कितना है, 13 का स्क्वायर, AB कितना है, 5 का स्क्वायर, ये 12 आएगा शायद, देखते हैं कितना आता है। 13 13 169
और ये 5वां में 25, ये BC का स्क्वायर, और ये 25 इधर उठकर आएगा तो कितना घट जाएगा, BC का स्क्वायर। तो 169 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर लगा देते हैं, 144 बचा। और ये BC का स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, ये BC। और 144 कितने का होता है, 12 का। ये हमारा BC निकल गया 12, देख लिया ना, ये हमारा BC निकल गया। ठीक, अब हमारा BC निकल गया, तीनों निकल गया। अब जो जो मान पूछा था, किसका मान पूछा था, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें, ये है 5, आधार कितना है तो 12, तो टेन थीटा बराबर कितना निकल गया, 5/12। और क्या पूछा था, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार इसमें कितना है, देखो ये लंब है, आधार ये है 12, कर्ण कितना है 13, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, 12/13। ये हम लोगों ने एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना लगाओ ही, आप बस देखते जाओ। हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सीख लिया है, 11। अब हम लोग अति लघुत्तरी का सीखेंगे। अति लघुत्तरी हो गया, अब लघुत्तरी का, लघु उत्तरी। लघु उत्तरी प्रश्न का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना और समझना आप लोग। 2-4 क्वेश्चन इसमें का भी लगा दिया जाता है। देखो लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, ले लो। वो बोला कि एक समकोण त्रिभुज PQR, PQR है, कह रहा कोण Q जो है समकोण है। ठीक है, समकोण का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का समकोण है, तथा PQ बराबर ये PQ बराबर 24 है सेंटीमीटर, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और QR बराबर आपका दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है इसका 12वें का, ये 12वें का है, मतलब लघु उत्तरी का पहला सवाल है। क्या आपसे पूछ रहा है, साइन P और कॉस P, इसका मान आपको बताना है। दूसरा सवाल है इसी में, साइन R और कॉस R बताना है। ये 2 सवाल हैं, इतने अच्छे सवाल हैं जो मस्त है, आपको समझने वाला है और इसी में पूरा निचोड़ है। देखो आपका पहली बात तो ये हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम इसी को करेंगे। क्या करेंगे, ले लो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लिख देना, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो लगा लो सूत्र, क्या होता है अब बताओ। AC PQ है तो P ये कर्ण स्क्वायर, कर्ण ये है ना, तो PR का स्क्वायर, लंब स्क्वायर PQ का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर QR स्क्वायर। चलो मान रख दो आप लोग, ये हमें नहीं पता है PR, ये निकालना ही है। ये कितना है 24 का स्क्वायर, ये कितना है 7 का स्क्वायर। चलो बताओ ये कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, कल हम लोगों ने देखा था 576, 7 सते 49। देख लो, ना हो तो भरोसा चेक कर लो, गुणा कर लो, 24 का 24 से गुणा कर लो, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, और 4 दूनी 8, 2 दूना 4, ये 4 हो गया, 6 8 9 17 और ये कितना हो गया 500। अब इसमें अगर 49 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, ये बोलो 7 4 11 और 1 12 और 6। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर PR का स्क्वायर इस पर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, 625 हो जाएगा PR बराबर, और PR कितना निकल जाएगा 625, कितने का वर्गमूल होता है तो 25 का, कितने का बच्चों 25, ये वाला कितना निकल गया 25, ओके 25 निकल गया। अब देखो तीनों हमारा निकल गया है। अब हम खेला इसमें खेलेंगे। देखो पहला सवाल आपका क्या बोला है कि साइन P और कॉस P का मान बताओ। ठीक है भाई, बता देते हैं। देखो P वाला है तो P के सामने वाला लंब होगा, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, पहले समझ लो। P वाला है तो P के सामने वाला क्या है, लंब है, हम बार बार बता रहे हैं। चलो साइन P का मान कितना होगा, साइन वाला क्या है लंब बटे कर्ण, ठीक। लंब इसमें कितना है तो 7 है, कर्ण कितना है
तो 25 है। चलो बताओ साइन पी निकला, साइन पी निकला, यस। अब क्या है कॉस पी, क्या है कॉस पी। अब कॉस पी वाला आधार बटे कण होता है, तो आधार हो गया, ये कण हो गया। आधार कितना है चलो बताओ इसमें, ये तो लंब हो गया, आधार ये है और कण ये है, तो मतलब 24 बटे कितना आ गया 25 आ गया। ये देखो हमारा पहला सवाल हल हो गया ये वाला। अब हमारा बचा क्या दूसरा, यहाँ लगा देते हैं, देखते जाना आप लोग। दूसरा क्या है, दूसरा वाला सवाल उतार लो। साइन आर और कॉस आर, ये दिख रहा है क्या, एक मिनट, हाँ दिख रहा है। साइन आर, चलो साइन आर हम निकालते हैं, लंब बटे कण ही होगा, लेकिन अब देखो क्या है, आर लिया तो आर के सामने वाला क्या है लंब है, आर लिया तो आर के सामने वाला लंब है, तो इसमें लंब कितना है 24 और कण कितना है, तो कण कितना है 25, तो साइन आर बराबर कितना निकल गया 24 बट्टे 25 निकल गया। ओके ना। अब दूसरा क्या है कॉस आर, कॉस आर, फिर वही सूत्र है आधार बटे कण। अब आप बताओ आधार इसमें कितना है, देखो ये तो लंब हो गया, आर वाले को ध्यान दो, आर वाला लिया तो ये लंब हो गया। अब आधार हमको चाहिए, तो आधार तो 7 है ना, और कण कितना है 25, तो कॉस आर का भी मान हमारा कितना निकल गया। ओके, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो चाहो तो, और या तो लगा लो। ओके ना, ओके, देखते जाओ आप लोग, मिटा दें क्योंकि इसे कल हमें समाप्ति करना है। ये बहुत बड़ा है चैप्टर, 22-23 सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिकोणमिति 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है। अब आगे नंबर 13 नंबर देखो, 13 क्या बोलता है कि यदि कॉट एल्फा बराबर 7/8, तो परिकलन कीजिए। क्या क्या निकालना है देखो, आप देखो 1 प्लस साइन एल्फा निकालना है, 1 माइनस साइन एल्फा, ठीक। इधर बोलो 1 प्लस कॉस एल्फा और 1 माइनस कॉस एल्फा। दूसरा नंबर सवाल क्या दिया है, कॉट स्क्वायर एल्फा। चलो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तरीका सीख गए हैं तो बहुत आसान है। और जब तरीका नहीं सीखे होते तब ना हमको दिक्कत होता, लेकिन हमको तो तरीका पता है, सिंपल सी बात है। देखो अब हल शुरू करते हैं, हल। कॉट एल्फा बराबर कितना है 7/8। देखो कॉट में क्या होता है, 10 का उल्टा, आधार बटे लंब, ये ऊपर वाला आधार है और नीचे वाला लंब है। चलो चित्र बना लो, मतलब समकोण, ये ABC। देखो इसमें ABC कुछ नहीं दिया है, तो लंब यही वाला होगा। आधार कितना है 7, लंब कितना है 8, मतलब फिर से ये AC निकालना है त्रिभुज ABC में। चलो अब बताओ, अब बार बार वही लगा रहे हैं, तुम डायरेक्ट लिख रहे हैं। AC का स्क्वायर ये निकालना है, तो क्या होगा 8 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। अब समझदार बन गए हो आप। 8 8 64, 7 7 49, इनको जोड़ो, 9 4 13 हो गया, 6 4 10 और 1 11 हो गया, है ना। तो AC का स्क्वायर बराबर ये, लेकिन हम AC बराबर चाहिए हमको, तो रूट में 113 आ गया, बिल्कुल सही। रूट में कितना आ गया बच्चों 113। चलो ठीक है, 113 लिख देते हैं। अब हमारा सवाल यहाँ से होता है, पहला सवाल उठाते हैं, क्या बोल दिया इसने, तो देखो 1 प्लस साइन एल्फा, 1 माइनस साइन एल्फा, और नीचे आ जाओ 1 प्लस कॉस एल्फा और 1 माइनस कॉस एल्फा। ये चीज़ें हैं। तो आप पहले बताओ यहाँ साइन एल्फा निकाल लें। साइन एल्फा बराबर लंब बटे कण, लंब बटे कण, लंब कितना है 8, कण कितना है रूट में 113, ठीक है, ये साइन निकल गया। ऐसे ही कॉस निकाल लो, इसके बाद से निकालना ये, फिर वो लगाना कॉस एल्फा। इसमें दो ही चीज़ है ना, साइन कॉस, तो साइन कॉस निकाल लेते हैं। कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण। आधार कितना है तो 7 है, और कण कितना है रूट में 113, ये कॉस एल्फा निकल गया। ओके, अब इसमें हम उठाकर क्या कर देंगे, मान रख देंगे। देखो 1, देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो सूत्र बन गया, क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने सूत्र बना दिया, देखो ना। देखो बच्चों, आप जानते हो अच्छी तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो देखो सेम दिख रहा है कि नहीं ये वाला, तो सूत्र क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, वही किया।
नीचे क्या है, सेम वही है, 1 का स्क्वायर माइनस ऐसे ही कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। चलो मान रख दो, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। साइन का मान कितना था, 8/रूट में 113, इस पर क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर चढ़ा दिया। ओके, सेम ऐसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, और कॉस में क्या था, 7/रूट में 13, 7/रूट में 113। चलो लिख दिया, ध्यान देना आप लोग। देखो 1 का तो 1 ही, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो गया। ओके, देखो स्क्वायर इसमें 113 है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 113 आ गया। ओके ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। सेम ऐसे ही 1 बट्टा कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, 7 का स्क्वायर 7 7 49, और 113 का करोगे तो 113, रूट हट जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो इतना आप लोगों ने कर लिया, इसको हम मिटाते हैं, ये वाला मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है वहाँ। देखो अब आगे बताओ इसे कैसे लगाएं। 113 का तिर्यक गुणा करो यहाँ से। देखो 113 कम 113, 1 का पहाड़ा पढ़ो तो 64 कम 64, नीचे क्या हो जाएगा 113। ये तिर्यक गुणा का मतलब होता है बच्चों, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे का गुणा नीचे, सिंपल सी बात है। चाहे जोड़ हो या घटाना हो, तिर्यक गुणा ऐसे ही होता है। माइनस होगा तो माइनस लगाना है, प्लस होगा तो प्लस लगाना है, ये ऊपर का हिस्सा है। आगे ऐसे सेम बड़ा वाला बट्टा, 113 कम 113 और 49 एक कम 49, बट्टे में क्या आ जाएगा 113। ओके ठीक है, अब आगे देखो, ये घटाओ 113 में से 64 जाएगा तो मतलब 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ बचा 0, 10 में से 6 गया तो 4। ओके, इधर देखो उल्टा हो जाएगा, कितना बच जाएगा 113, और ये बड़ा वाला, अब ये घटाओगे तो 64 बचेगा। देखो घटा लो, 13 में से 9 जाएगा तो 4, एक दूसरे का अपोजिट आ गया, ये देखो इससे कट गया। तो बच्चों उत्तर क्या आ गया 49/64, क्या गया, ये हमारा आंसर रहा पहले का। किसका, पहले का। अब दूसरा पार्ट क्या था, कॉट स्क्वायर अल्फा का मान पूछ रहा, तो सिंपल सी बात है, तो कॉट इसका उल्टा होता है, कॉट आधार बटे क्या होता है, कॉट बराबर आधार बटे कर्ण होता है। अरे बोलो ना, ठीक, अरे आप लोग तो ऑनलाइन हो, भूल गए क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार चित्र मिटा दिया क्या, आधार क्या था यार, चलो देखते हैं आधार क्या था, उसको आधार बटे कर्ण मतलब स्क्वायर करना है। तो आधार कितना था, कितना था, रुक जाओ हम बताते हैं कितना था, वो कर्ण था, आधार कितना था, चलो कर्ण तो हमारा निकल गया है रूट में 113, और आधार कितना था मैंने मिटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं फिर भी। कॉस में क्या था, आधार बटे कर्ण, ठीक है 7 था, 7, और इसका कर दो स्क्वायर, तो 7 7 49 और 113, ये हो जाएगा दूसरे वाले का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बस आज के लिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जा रहे हैं तो दिक्कत कर रहे हैं, बस आज के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ये चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा। कितने तक हो गए हैं, 13 तक हो गए, तो 13 तक हमने लघु उत्तरी में भी 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और अति लघु उत्तरी में तो पूरा करवा ही। ऐसे ही अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहोगे तो सब चैप्टर हम 1 महीने में रिवीजन आपको करवा देंगे, है ना। थैंक यू।